वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन टेस्ट प्लान टॉपिक, तो मैंने एक वीडियो क्रिएट की है गाइस सिर्फ टेस्ट प्लान के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक टेस्ट प्लान की टेम्पलेट क्रिएट की है, अपने आप से क्रिएट की है मैंने। बेसिकली मैंने अपने जो मेरे को एक्सपीरियंस है टेस्टिंग का और टेस्ट प्लान बनाने का, तो मैंने वही एक्सपीरियंस यूज़ करके यहाँ पे एक टेस्ट प्लान बनाया गाइस। तो वो टेस्ट प्लान मैं आपको दिखाऊंगा, इससे आप समझ जाएंगे कि मोस्टली जितनी भी आईटी कंपनीज में या जितने भी प्रोजेक्ट्स में हम लोग आगे काम करेंगे, हम लोग ऐसे ही टेस्ट प्लान क्रिएट करेंगे। और ऑफ कोर्स इसमें हम एडिशनल डिटेल्स भी अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम हमारे किस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा क्यों है। तो वो सारी डिटेल्स हम इसमें ऐड करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये मैं आपको एक टेम्पलेट एंड टू एंड दिखाऊंगा गाइस कि क्या क्या चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जो, और बेसिक के साथ इसमें मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें सारी कवर की हुई है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा चीज़ें भी चाहिए होंगी तो वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत ऐड कर देना। बट मोस्टली अगर आप ये सब चीज़ें एक टेस्ट प्लान में लिखते हैं तो एक कंप्लीट टेस्ट प्लान हमारा बन के रेडी हो जाता है गाइस, ठीक है। अब टेस्ट प्लान को हम समझेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको मुझे बताएं, ठीक है। और माफ़ी चाहूँगा गाइज, आज थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है तो हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियरली ना आए, बीच बीच में कम ज़्यादा होती रहे, बट प्लीज़ इसको इग्नोर करना। बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं, मैं दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। इंट्रोडक्शन। तो जब भी हम लोग अपना टेस्ट प्लान बनाते हैं, तो अगर आपको अपना टेस्ट प्लान बनाना है तो सबसे पहले आप एक हेडिंग लिखते हैं जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर का नाम, जो भी आपकी एप्लीकेशन का नाम है वो आप वहाँ पे लिखेंगे और उसके आगे लिख देंगे टेस्ट प्लान। तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक टेस्ट प्लान है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि ये टेस्ट प्लान का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ये बता रहा है, चीज़ें आगे डिस्क्राइब करेगा, और एप्लीकेशन से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे मैंने लिखा है टेस्ट प्लान इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच हैज़ ऑल द टेस्टिंग रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। इट डिस्क्राइब्स द एंड टू एंड टेस्टिंग, हाउ द टेस्टिंग शुड बी डन, when to start the testing, scope of the testing, types of testing performed and so on, ठीक है। तो it helps in validating the software on an end-to-end basis and helps in delivering a sound quality product to the market, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है कि हम बता रहे हैं कि व्हाट इज अ टेस्ट प्लान और इसमें क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करेंगे, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करना है इसमें इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग होती है हमारी टेस्टिंग स्कोप। तो टेस्टिंग स्कोप में हम लोग बताते हैं कि हमारे टेस्टिंग स्कोप में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब हम लोग क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है, कैसी टाइप की टेस्टिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन डिस्क्राइब्स स्कोप ऑफ द टेस्टिंग रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटिंग द सॉफ्टवेयर नेम एज पार्ट ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन। मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, जावा का प्लेटफॉर्म है, .NET का प्लेटफॉर्म है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या उसमें कोडिंग हो रही है, ठीक है। तो आप बताएंगे उसमें कि ओके हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो हमारी इसके एज पर दिस इम्प्लीमेंटेशन हम लोग टेस्टिंग करेंगे और ये हमारे रिजल्ट्स होंगे। तो इस टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंडर हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर आता टेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम कहते हैं कि दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द डेली एक्टिविटीज दैट द QA टीम परफॉर्म्स टू मैनेज द टेस्टिंग टास्क, प्रोवाइड द QA स्टोरीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिटेल्स लाइक जीरा बोर्ड एंड सो ऑन। तो एज अ आप सपोज आप एक QA टेस्टर हैं, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपके जो टास्क होंगे वो स्टोरीज के फॉर्म में आएंगे आपको, राइट, आपको असाइन होंगे। ऑब्वियसली वो एक जीरा बोर्ड हो सकता है, कैनबैन बोर्ड हो सकता है, राइट। मोस्टली हम लोग एजाइल मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो जीरा बोर्ड की हम लोग बात करेंगे। तो जीरा बोर्ड में आपको जो स्टोरीज असाइन होगी वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे, और आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं कि ये स्टोरीज आपने परफॉर्म इम्प्लीमेंट की है, टेस्टिंग की है, ये फीचर्स की हैं, और ये जीरा बोर्ड है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो जीरा यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आप उसका लिंक यहाँ डाल सकते हैं और उसके अंदर आप स्टोरीज लिख सकते हैं कि ये स्टोरीज के अंदर मैंने काम की है, ठीक है। तो डेली एक्टिविटीज़ में जो हम काम कर रहे हैं थ्रू आउट द स्प्रिंट या प्रोजेक्ट वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर आएगा टेस्ट चेक्स, ये अब लोग हम टेस्टिंग स्कोप के अंदर ही बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो हम टेस्टिंग स्कोप के अंदर जो हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम लोग एंड टू एंड देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें वाइल टेस्टिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो टेस्ट चेक्स में क्या होगा, वंस अ सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर टेस्टिंग वी शुड कीप इन माइंड फ्यू बेसिक चेक्स एज बिलो, ठीक है। तो
टेस्ट दी एप्लीकेशन एंड टू एंड। जी ये बहुत ज़रूरी है, एंड टू एंड टेस्टिंग आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है, राइट, क्योंकि हम एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है या फिर कोई एनहांसमेंट आ रही है। टेस्ट विद डिफरेंट रोल्स इफ एप्लीकेबल, ठीक है, टेस्ट इन डिफरेंट ब्राउजर्स इफ एप्लीकेबल, इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इफ एप्लीकेबल, एंड एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी शुड नॉट बी ब्रोकन, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये बेसिक चेक है गाइस, एंड टू एंड फ्लो देखना। अगर कोई ब्राउजर्स कंपैटिबिलिटी है कि अगर अलग अलग ब्राउजर्स में वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन टेस्ट करनी है तो वो हम लिखेंगे। अगर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी होती है एप्लीकेशन, तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगी किसी में नहीं चलेगी, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और ब्राउजर्स, और हमेशा जब भी कोई डिफेक्ट फिक्स होता है, बड़ी फंक्शनैलिटी आती है, तो हम एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को भी देखेंगे, एक रिग्रेशन टेस्ट मारते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेक तो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बेसिक टेस्ट चेक्स। और हाँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन का गाइस। यहाँ पे कोई मोबाइल टेस्टिंग भी आप लोग डाल सकते हैं, सिमिलर चीज़ होगी, बट वहाँ पे हमारी बस मोबाइल की जगह वेब और वेब की जगह मोबाइल और डेटाबेस, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, लेकिन फॉर्मेट और सिंटैक्स ये सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी गोल्स। तो जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए फंक्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। प्रोडक्ट जो है हमारा वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए एंड यूजर्स के लिए या बिजनेस यूजर्स के लिए। ऑफ कोर्स 100% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट डिलीवर करना इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, बट स्टिल हम कोशिश ये करेंगे कि मिनिमाइज करें डिफेक्ट्स आए किसी भी प्रोडक्ट के लिए एंड यूजर्स में या प्रोडक्शन में। तो डिफेक्ट फ्री हमारा एम रहेगा, ठीक है। गोल हमारा अल्टीमेट गोल तो यही रहेगा। एंड देन हमारा स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस। तो इन दी एंड हम कह सकते हैं इन अ नटशेल की एक ऐसा एक्सपीरियंस एंड यूजर्स को मिले जिसमें वो उस एप्लीकेशन को ऐसे यूज करे कि वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, और अगर उसको कुछ इश्यूज भी हैं तो वो इश्यूज नहीं बल्कि एक फीडबैक हो कि आप इसको चेंज करके इसको ऐसा कर लें। पर गोल हमारा जो है वो हमको मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल हमारा जो है वो यही है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड यूजर्स के लिए, और एक अच्छा डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट हो और स्मूथ एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस टेक्स्ट एक्सक्लूजन्स के बारे में। तो टेस्ट एक्सक्लूजन्स हमारा कुछ नहीं है, बस ये एक तरीके से हमारा ये बताता है कि अपनी कीवर्ड टेस्टिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म नहीं करेंगे। सो दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द टेस्ट प्लान। ओके, तो अगर आपका लेट्स से वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के दौरान आपको प्रोजेक्ट में बोला गया है कि हमको ऑटोमेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व नहीं है, लेट्स से, तो सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग इसमें करनी है, लेट्स से परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है, इवन एपीआई टेस्टिंग करनी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फॉलोइंग टेस्टिंग और फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेस्ट प्लान। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे चीज़ें जो इंक्लूडेड नहीं है वो सारी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हो गया टेस्ट एक्सक्लूजन्स। फिर हमारा आता है गाइस टेस्ट स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो यहाँ पे सेज दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द स्टेप्स एंड responsibilities of the QA team in order to deliver an effective software. An effective strategy helps in identifying and eliminating risks. तो इसमें क्या है गाइस कि हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पे फॉलो करते हैं जिससे हमारी जो टेस्टिंग है वो एक इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म हो सकती है, और हम जो हमारे रिस्क्स वगैरह होते हैं वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए, ठीक है। तो वो क्या है पॉइंट्स? द टेस्टर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑन द सॉफ्टवेयर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स बिफोर ही और शी कैन प्रोसीड विद द टेस्टिंग। तो ऑफ कोर्स अगर आपको कोई कीवर्ड टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, राइट। उसी के बाद आप टेस्टिंग कर पाएंगे, राइट, आगे बढ़ पाएंगे, टेस्ट केसेस बनाएंगे, टेस्ट सिनेरियोस बनाएंगे। तो कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशन की, और रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के टाइम पे भी आपको सारी अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज मैनुअल टेस्ट ईच एंड एवरी फीचर। तो जब भी आप मैनुअली एप्लीकेशन को टेस्ट करना जाते हैं तो आपको जब आप टेस्ट केसेस बना लेते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट सिनेरियो, तो आपको वो एग्जीक्यूट करने होते हैं, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिसमें आपको एंड टू एंड फ्लो पता हो, जिसकी वजह से आप एक इफेक्टिव टेस्ट केसेस बना पाएँ। तो वो ये पॉइंट डिस्क्राइब करता है, ठीक है।
We do perform regression test end to end when there is a big change in requirement. Of course, जब भी आपके टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कोई भी अगर बड़ा चेंज आता है, ठीक है, जैसे लेट्स से आपने कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से डेवलपर को ऐसा कोड चेंज करना पड़ा जो सारी फंक्शनैलिटीज़ को इम्पैक्ट करता है, यू नो, तो उस केस में आपको ईच एंड एवरी मॉड्यूल कंपोनेंट या हम कह सकते हैं फंक्शनैलिटी एंड टू एंड टेस्ट करनी होगी। एक तरीके से उसे हम कहेंगे रिग्रेशन टेस्ट करनी होगी, तभी यू नो आप वेरीफाई कर पाएंगे कि हमारी एंड टू एंड टेस्टिंग कंप्लीट हुई है, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन एक स्टेबल एप्लीकेशन बन के तैयार हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं टेस्ट डेटा शुड ऑलवेज बी रेडी बिफोर टेस्टिंग कैन बी स्टार्टेड। तो आपको टेस्टिंग करने से पहले टेस्ट डेटा भी होना चाहिए, राइट। आप बिना टेस्ट डेटा के टेस्टिंग कर नहीं सकते, तो टेस्ट डेटा हमेशा हैंडी रहे। यू नो, जब आप डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी फीचर का तो आप टेस्ट केसेस बनाते टाइम ही टेस्ट डेटा आइडेंटिफाई कर लें, और टेस्ट डेटा आइडेंटिफाई करते ही उसको अपने पास यू नो रख लें, ताकि जब आप टेस्टिंग करें तो फिर वो टेस्ट डेटा काम आए। तो ये स्ट्रैटेजी है गाइज, इसमें ये पॉइंट्स लिमिटेड नहीं है, आप और भी यहाँ पे पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मेन हमारी स्ट्रैटेजी में यही चीज़ें फॉलो होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टेस्ट स्ट्रैटेजी, वे हमारा टेस्ट अप्रोच। तो टेस्ट अप्रोच, वाइल टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर नोट डाउन द फॉलोइंग पॉइंट्स, डॉक्यूमेंट द टेस्ट रिजल्ट्स इधर इन वर्ड, कॉन्फ्लुएंस और इन जीरा। तो अप्रोच हमारी यही है कि जब हम टेस्टिंग करने हैं, अभी हम समझ गए कि हमें टेस्टिंग करनी है, टेस्ट केसेस बनाने हैं, टेस्ट डेटा रेडी करना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एप्लीकेशन की। अब आप डॉक्यूमेंट भी तो करेंगे रिजल्ट्स कहीं पे, या तो कॉन्फ्लुएंस में करेंगे या जीरा में आप कर सकते हैं टेस्ट केसेस लिख के, राइट। ईच टेस्ट सिनेरियो शुड हैव वन टेस्ट केस। ये इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि एक तरीके से ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में भी एक वीडियो बना दूंगा। और हमारा ट्रैक द की हुए जीरा स्टोरीज एंड लिंक देम विद द टेस्ट रिजल्ट्स एंड कॉन्फ्लुएंस। तो ये हम इसलिए करते हैं गाइज, ताकि फ्यूचर में अगर किसी को रेफर करने हो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स, कोई दूसरी टीम अगर काम करने आती है, यू नो, तो वो जब हमारे टेस्ट रिजल्ट्स को देखेगी तो एकदम से उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड है, क्या क्या चीज़ें कवर्ड नहीं है, क्या क्या टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है, क्या क्या टेस्टिंग इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये यू नो क्लाइंट और अदर फीचर टीम्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारी इफेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी टेस्टिंग को अच्छे से कर पाएँ, चीज़ें कवर कर पाएँ और एक स्टेबल प्रोडक्ट हमारा बन के आए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मेजर टाइप्स। यहाँ पे हम कहेंगे बात करेंगे टेस्ट टाइप्स की। तो कितने लेवल्स ऑफ टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होगी वो हम टेस्ट प्लान में डिसाइड करेंगे। ये सब जब हमारी प्लानिंग का फेज चल रहा होता है गाइस, तभी हम लोग ये चीज़ें लिख लेते हैं। तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है ये एक तरीके से इंडिकेट करती है कि हाँ ये चीज़ें हम फ्यूचर में करेंगे और ये एटलीस्ट कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग आपको पता है ये डेवलपर परफॉर्म करता है, फंक्शनल टेस्टिंग क्यूए परफॉर्म करता है, तो कीप द टेस्ट केसेस डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वे भी क्यूए परफॉर्म करेगा या फिर सेपरेट परफॉर्मेंस टेस्टर करेगा। तो अगर कोई जे मीटर आप एप्लीकेशन जैसे यूज़ कर रहे हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, तो वो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिख दें, टूल की, यू नो, क्या क्या आपने टेस्ट केसेस कवर किए हैं वो लिख सकते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में आप लिख सकते हैं किसने परफॉर्म किया है और टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की है, फ्रेमवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इवन टूल्स क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल गाइज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आपको एक जो भी लिखना है वो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो सॉफ्टवेयर में यूज़ किया है अपनी टेस्टिंग में, अदरवाइज आपको और कुछ लिखने की इसमें खास ज़रूरत नहीं है जो आप यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। एपीआई टेस्टिंग में आप एपीआई टेस्टिंग रिलेटेड डिटेल्स लिख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग आप कवर नहीं कर रहे, तो वहाँ पे हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं नॉट इन स्कोप। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे नॉट इन स्कोप लिखा ताकि आप समझ पाएं कि कोई अप्रोच अगर हम फॉलो नहीं कर रहे तो उसको कैसे मेंशन करनी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं या इवन आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बट मतलब ये सेक्शन ही छोड़ सकते हैं। बट अगर आप नॉट इन स्कोप लिखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आप ये यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बिजनेस करेगा तो वो यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स वो डाल सकते हैं बाद में। फिर हमारा आता है गाइस टेस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेक्शन टेस्ट एग्जीक्यूशन इन जीरा और स्क्रीनशॉट्स कैप्चरिंग इन अ वर्ड फाइल। तो मेंशन द कॉन्फ्रेंस लिंक वेयर द टेस्ट रिजल्ट्स शुड बी अपलोडेड एंड रेफर्ड टू इन फ्यूचर। तो एक सिंपल आप अपने एग्जीक्यूशन या तो जीरा में कर सकते हैं, वहाँ पे टेस्ट रिजल्ट लगा सकते हैं, और वो जो आप बेसिकली जो आपके रिजल्ट्स हैं या तो आपने कॉन्फ्रेंस में लिखे हैं या जीरा में, उसके लिंक और रिजल्ट्स हम यहाँ यू नो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वो लिंक आप यूआरएल यहाँ मेंशन कर सकते हैं।
डिफेक्ट मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स अगर आप जीरा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डिफेक्ट रेज भी करते हैं। तो मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जहाँ पे मैं जीरा स्टोरीज बनाना, एपिक्स बनाना, बग्स क्रिएट करना और सारी चीज़ें एक जीरा मैनेजमेंट जो हमारा टूल है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, उसको कवर करेंगे। तो वहाँ बताऊँगा गाइस। तो डिफेक्ट मैनेजमेंट में आप बता सकते हैं कि आप QA जो अपने डिफेक्ट्स है वो कैसे ट्रैक कर रहे हैं। वो डिफेक्ट्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिफेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं, क्या क्या आपने फाइंड आउट करें एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप ये सब यहाँ पे डिफेक्ट मैनेजमेंट के सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन में आते हैं गाइस, टेस्ट एनवायरनमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस, यहाँ पे डिटेल्स हमको मेंशन करनी पड़ती है। तो टेस्ट एनवायरनमेंट बेसिकली हम कह सकते हैं हमारा एक सेटअप होता है, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम अपनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बिलो टेबल डिस्प्लेज द टेस्ट एनवायरनमेंट्स वेयर दी डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग आर टू बी परफॉर्म। तो मेनली हमारे, अगर मैं बात करूँ तो 4 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं गाइस, जो कि मेजर प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। पहला हमारा होता है डेव एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसका मतलब होता है। फिर हमारा होता है इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट, इंट, देन UAT एनवायरनमेंट एंड देन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो UAT एनवायरनमेंट को हम प्री प्रॉड भी कहते हैं, कई जगह प्री प्रॉड सुनेंगे, कहीं पे आप UAT, कहीं पे आप QA एनवायरनमेंट सुनेंगे। तो ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर होती हैं, ओनली डिफरेंसेस कि कौन उस एनवायरनमेंट में वो लेवल ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं एक एक करके बात करूँ तो डेव एनवायरनमेंट का बेसिकली मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे जो डेवलपर होता है उस फीचर को बना रहा है, वो अपना कोड डेवलप करता है और उस फीचर को टेस्ट करता है। तो ये एक उसका लोकल एनवायरनमेंट होता है उसके लोकल डेस्कटॉप में, जो कि वो यूज़ करता है अपनी यूनिट टेस्टिंग के लिए। तो वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकता है, डेव डिटेल्स। अब मान लीजिए कि डेवलपमेंट रिलेटेड डिटेल्स की उसने कोड कहाँ रखा है, या फिर मतलब कोड तो नहीं, अपनी सारी डिटेल्स तो नहीं दे सकता, बट एक URL दे सकता है कि उसने यहाँ पे अपनी डेव टेस्टिंग की है, यूनिट टेस्टिंग की है। और फिर जब वो अपनी लेवल ऑफ टेस्टिंग कंप्लीट कर लेता है गाइस, तो वो अपना कोड नेक्स्ट लेवल ऑफ एनवायरनमेंट में डाल देता है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट में उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन या फिर हमारा QA एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे अपने QA जो होते हैं, QA टीम, हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो URL ऑफ द एप्लीकेशन डाल सकते हैं इंटीग्रेशन का, जो हमने टेस्टिंग के लिए यूज़ किया है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट, यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं वगैरह वगैरह। देन UAT एनवायरनमेंट जिसको हम प्री प्रॉड भी कहते हैं। तो एक तरीके से गाइस ये बिल्कुल प्रोडक्शन का रेप्लिका होता है, ठीक है। रेप्लिका एकदम स्टेज होता है। तो यहाँ पे जैसी भी एप्लीकेशन चल रही है वो प्रोडक्शन में भी चलेगी। तो यहाँ पे UAT की जो टेस्टिंग करते हैं वो ज़्यादातर बिजनेस के लोग होते हैं, या बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकता है, या इवन एंड यूजर्स भी हो सकते हैं, या फिर इन लोगों के साथ QA इंजीनियर्स भी टेस्टिंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे वो अगेन URL दे सकते हैं। और प्रोडक्शन में तो कोई टेस्टिंग नहीं होती, तो इसलिए हमने यहाँ पे NA लिखा है, और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और URL दे सकते हैं उसका, ठीक है। तो हालांकि प्रोडक्शन का एक्सेस सबको होता भी नहीं है, तो इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट हमारे मेन ये 4 एनवायरनमेंट्स होते हैं गाइस, जो हम यहाँ पे ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है, टेस्ट प्लान में। और जो कॉमनली हमारी लास्ट सेक्शन है वो रिपोर्ट्स का सेक्शन हो गया, टेस्ट रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे अपनी जितनी भी आपने रिपोर्ट्स जनरेट की हैं, बीट ऑटोमेशन रिपोर्ट्स, लोड टेस्टिंग रिपोर्ट, परफॉर्मेंस टेस्टिंग रिपोर्ट, फंक्शनल टेस्टिंग रिपोर्ट, यूनिट टेस्टिंग रिपोर्ट, वो सारी रिपोर्ट्स अब यहाँ पे अगर आपने कहीं जीरा में अपलोड की हैं, कॉन्फ्रेंस में अपलोड की हैं, तो वहाँ का लिंक आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ताकि डायरेक्टली जब किसी को भी वो रिजल्ट्स रेफर करने हो फ्यूचर में, या आपके मैनेजर को देखना हो, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पे उसको वो रेफर कर सकते हैं। जनरली क्या होता है गाइस, हमारे टेस्ट प्लान में यही सारी चीज़ें होती हैं। मोस्टली 5 सेक्शंस होते हैं, मेजर 5 सेक्शंस होते हैं। आप और भी सेक्शंस ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके प्रोजेक्ट में और क्या एडिशनल चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या हो रही है, कोई रिव्यू हो रहा है, रिव्यू प्रोसेस हो रहा है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एज मच डिटेल्स एज पॉसिबल, बट दोज डिटेल्स शुड बी वैलिड, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं गाइस जो कि हम एक टेस्ट प्लान में यूज़ करते हैं। एक टेस्ट प्लान बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली टेस्ट लीड की होती है या फिर टेस्ट मैनेजर की होती है। बट अगर आप इस टेस्ट टेम्पलेट को फॉलो करते हैं
अपने प्रोजेक्ट में, तो डेफिनेटली आपके जो मैनेजर्स हैं या लीड है वो इम्प्रेस ज़रूर होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि एज अ जूनियर क्यूए इंजीनियर आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं। इन सब चीज़ों को देख के आप बता सकते हो और इम्प्रेस कर सकते हो गाइस, ठीक है। अगर आप एक लीड ऑटोमेशन इंजीनियर या मैनेजर के लेवल पे भी देख रहे हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो सकता है मैंने मिस आउट कर दी। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि ऐड की जा सकती हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बट मोस्टली हमारा ये एक सिंटैक्स होता है जो कि मेजरली यूज़ होता है या मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसकी होती है प्रोजेक्ट में ऐसे टेम्पलेट की, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या फिर कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं दोबारा से आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मेरी आवाज़ तो थोड़ी ठीक से नहीं आ रही होगी गाइज, दब के आ रही होगी क्योंकि थोड़ा गला बैठा हुआ है। बट फिर भी अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं और भी वीडियोस यहाँ पे डालता रहूँगा। और लास्टली हाँ गाइस, अगर आपको ये टेस्ट टेम्पलेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पिन कर सकते हैं अपने कमेंट्स को या मतलब नॉट पिन बट आप कमेंट्स कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ अपलोड दिस डॉक्यूमेंट एज वेल इन दिस, या फिर अटैच करने के लिए भी आप मुझे बोल सकते हैं तो मैं ये अटैच कर लूँगा और आपको प्रोवाइड करवा दूँगा इन केस आपको ये चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।